हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम लोग मास्टर करने वाले हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि मैंने अपने चैनल के ऊपर स्टार्ट किया है एसएमसी कोर्स और प्राइस एक्शन ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर रखा है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर सकते हो। ये जो एसएमसी कोर्स है इसके अंदर मैंने ऑलरेडी दो तीन टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, जैसे कि जब भी हम सीखना शुरू करते हैं, जब भी हम अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज को, तो सबसे पहले हम समझते हैं उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो वैसे ही मैंने पहला टॉपिक जो था वो कवर किया हुआ था, व्हाट इज स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी होता क्या है, उसके पीछे कौन से लोग होते हैं, क्या उनका रोल होता है मार्केट में, ये मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में बता रखा है। और इसके साथ ही मैंने एक और एक्स्ट्रा टॉपिक कवर किया हुआ था, स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि स्ट्रॉन्ग हाई कौन सा है और स्ट्रॉन्ग लो कौन सा है, ये मैंने इसलिए कवर किया हुआ था ताकि फर्दर जब मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको पढ़ाऊं, आपको समझाऊं, तो आपको पहले से क्लियर हो ये सारी चीजें। और इसके बाद मैंने कवर किया हुआ था फेयर वैल्यू गैप। रियल फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, फेक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कहाँ हमें आइडेंटिफाई करना है फेयर वैल्यू गैप्स को, और सिंगल फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, डबल फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कैसे हमें एंट्री प्लान करना है, क्या हमें स्टॉप लॉस रखना है, हर एक चीज मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी, ये दो तीन टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग मास्टर करने वाले हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ होगा, फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ होगा, कैसे हम उसको नोटिस करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखते हुए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बताऊंगा हर एक चीज। तो करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जाके एक बार से एसएमसी कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, प्राइस एक्शन कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारे मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज शेयर किया है, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझना, जानना हर एक चीज पहले डिटेल में। सबसे पहले हम लोग नॉर्मली समझेंगे बिल्कुल बेसिक तौर पे कि बुलिश और बेरिश ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो होता क्या है, कैसे होता है, उसको सबसे पहले समझते हैं। उसके बाद डीप डाइव करेंगे, ये समझेंगे कि कैसे स्ट्रॉन्ग लो, कैसे स्ट्रॉन्ग हाई क्रिएट होता है, कैसे वो नॉर्मली जो एक सीक्वेंस बनता है हायर हाइज लोअर हाइज का, इन सब के बारे में। सबसे पहले हम नॉर्मली समझते हैं कि बुलिश और बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, ठीक है, क्लियर। और वहीं साइड में हम लोग यहाँ पे समझेंगे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। क्लियर है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग सही नहीं हो रहा है मुझे पता है, तो थोड़ा सा आप लोग टॉलरेट करना इस चीज को। अब देखो ये हो गया बुलिश और बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपल हम समझते हैं कि ये दिखता कैसा है, होता क्या है। मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसे मूव करना स्टार्ट किया, बुलिश मैं बता रहा हूँ तो ध्यान रखना इस चीज को। यहाँ से मूव किया, फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हुआ। क्लियर है, एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर मार्केट यहाँ से स्टार्ट करता है मूव करना, और फिर कुछ टाइम मतलब कुछ दूर ऊपर जाने के बाद इसके हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट इस तरीके से फिर एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है, फिर इस तरीके से आपको मूव करता हुआ। यानी कि बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे कि ये बुलिश ट्रेंड है। जो हमने ट्रेंड एनालिसिस सीखा था, जो हमने आइडेंटिफाई करना सीखा था प्राइस एक्शन के अंदर कि बुलिश और बेरिश ट्रेंड को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसी का बेसिक है। सिंपल है, ये समझ गए आप कि ये नॉर्मल इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं बुलिश ट्रेंड को, या फिर बेरिश ट्रेंड को देखते हैं कैसे। तो इस तरीके से जस्ट इसके वाइस वर्सा आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे बेरिश ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मार्केट, अब देखो साइड में गोल्ड का चार्ट है, तो गोल्ड के चार्ट के ऊपर मैं आपको लाइव एग्जांपल्स भी दिखाते चलूंगा, बताते चलूंगा, ताकि आप बेटर तरीके से रिलेट कर पाओ। जब मार्केट यहां से पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया, पॉइंट बी के पास रीच करता है, एक मार्केट ने हाई लगाया, सिंपल है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, रिट्रेस करता है। रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे एक लो क्रिएट करता है। क्लियर है। लो क्रिएट करने के बाद जब फिर से मार्केट मूव करना ऊपर स्टार्ट करता है, तो ये जो पहले वाला जो हाई था उसको मार्केट क्या करता है, ब्रेक कर देता है। ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ और एक नया हाई का क्रिएशन हुआ। क्लियर है। यानी कि यहाँ पे हमें समझना क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो लो था, यानी कि ये जो पहला लो जो मार्केट ने ये जो लो क्रिएट किया, ये क्या था, एक स्ट्रॉन्ग लो था। क्लियर है, एक स्ट्रॉन्ग लो था, तभी तो ये लो को बिना ब्रेक किए हुए मार्केट ने क्या किया, हाई बनाया। और फिर मार्केट देखो ध्यान से समझना, ये जो हाई था ये क्या था, वीक था, इसीलिए ये क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया। क्लियर है।
ये जो हाई था वो वीक था, इसलिए क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया और यहाँ पे नया हाई का क्रिएशन हुआ। फिर मार्केट क्या करता है कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेता है, रिट्रेसमेंट लिया मार्केट, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि बिना इस लो को, यानी कि ये जो लो मार्केट ने लगाया था, बिना इस लो को ब्रेक किए हुए मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लो और क्रिएट करता है। क्लियर है? एक स्ट्रॉन्ग लो क्रिएट करने के बाद फिर से मार्केट अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट करता है और ये जो हाई था इसको फिर से मार्केट ब्रेक करके एक नया हाई क्रिएट करता है। यानी कि ये जो हायर हाइज हायर लोस का जो पैटर्न अपने सामने आया, इसमें हमें ये देखने को मिला कि जो हाई क्रिएट हो रहा था वो वीक था और ये जो लो क्रिएट हो रहा था वो स्ट्रॉन्ग लो क्रिएट हो रहा था। तभी ये एक पैटर्न बना और इसी पैटर्न के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ मार्केट के अंदर। कहाँ हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? तो ये जो हाई था ये क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो यही हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर है? यहाँ पे देखो, सेम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये जो हुआ सेम आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो ये जो क्या था कि ये मार्केट ने जो इसको इस हाई को ब्रेक किया, इसे ही हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हो गया आपका बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमने क्या क्या देखा? इसके अंदर हमने देखा कि ये जो लो क्रिएट हुआ वो स्ट्रॉन्ग लो था, ये स्ट्रॉन्ग लो है, स्ट्रॉन्ग लो है, स्ट्रॉन्ग लो है, और ये जो हाई था ये है वीक हाई, वीक हाई और वीक हाई। ठीक है तो बुलिश, लेकिन जो हाई क्रिएट हो रहा है वो वीक हो रहा है। क्लियर है? सेम एज इट इज हम बेरिश में देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट डाउन साइड के लिए आया, ये जो लो क्रिएट हुआ, ध्यान से देखोगे, ये जो लो क्रिएट हुआ ये क्या था, ये एक वीक लो था जो कि क्या हुआ यहाँ पे ब्रेक हो गया। क्लियर है? ये जो हाई क्रिएट हो रहा है ये स्ट्रॉन्ग हाई क्रिएट हो रहा है। मार्केट क्या कर रहा है कि जो हाई क्रिएट कर रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग हाई क्रिएट कर रहा है। यहाँ भी जो हाई क्रिएट किया वो एक स्ट्रॉन्ग हाई क्रिएट किया और ये जो लो है ये एक वीक लो का क्रिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर जो लो था वो ब्रेक होके जब एक नया लो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि ये है बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और यहाँ पे आपको दिखेगा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये तो क्लियर हो गया, ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया अच्छे से। बहुत लोग ऑलरेडी जानते होंगे इस चीज को और जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये बेसिक पार्ट था, ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया अभी। सिंपल है। अब हम समझते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा। अब देखो, सबसे मेजर क्वेश्चन आता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग लो कैसे क्रिएट हुआ है, वीक हाई कैसे क्रिएट हुआ है। ठीक है, क्योंकि यही तो ट्विस्ट है। समझे? ये तो नॉर्मली आपको कोई भी बता देगा कि इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ये इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, यहाँ पे फेल हो गया तो वो डाउन चला जाएगा, ये तो नॉर्मली कोई भी बताएगा। अब हम समझते हैं एक्चुअल कि ये जो स्ट्रॉन्ग लो क्रिएट हुआ ये कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है। मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में एक वीडियो बना के दे दिया है, बट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पार्ट है तो मैं फिर से कवर कर रहा हूँ, एक बार अच्छे से देख लेना। ये जो लो क्रिएट हुआ, ठीक है, चलो पहली बार आपने देखा कि मार्केट ने एक सीक्वेंस क्रिएट किया, इस तरीके से ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहाँ पे बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो ट्रेड नहीं लेते हैं। ठीक है, ये जब दोबारा से ये इस तरीके से क्रिएट होगा और फिर मार्केट नीचे आएगा तो मोस्टली लोग यहाँ पे ट्रेड लेना प्रेफर करते हैं। ऐसा ही होता है, अपना मेंटालिटी सिंपल। पहले हम कंफर्म देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड बन क्या रहा है। क्लियर है? उसके बाद हमें इस लेवल पे ये जो लो क्रिएट हुआ है यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग लो है और फर्दर मार्केट क्या करेगा, ये जो स्ट्रक्चर है इसको ब्रेक करेगा। क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेक होने वाला है तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड कैप्चर करेंगे और इजिली यहाँ पे स्विंग हाई पे ही नहीं और ऊपर तक हम देखेंगे मार्केट को, यानी कि अपना जो टारगेट होगा वो ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा एज यूजुअल। सिंपल। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को। जैसा मैंने ऑलरेडी बता रखा है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो लो क्रिएट होगा यहाँ हमें देखना है कि एक कैंडल, ठीक है, मान लेते हैं कि ये मार्केट नीचे आ रहा है तो जो पहला कैंडल होगा वो इस तरीके से कोई क्या होगा, रेड कैंडल होगा। मान लेते हैं कोई भी कैंडल हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बट एक्चुअल जो पैटर्न क्या है जिसे हमें ध्यान रखना है वो अब मैं बता रहा हूँ। पहला कैंडल कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का, रेड हो गया छोटा सा, कोई ग्रीन हो गया, जो भी ले लो, लेकिन जो दूसरा कैंडल होगा वो हमें ध्यान रखना है। दूसरा जो कैंडल है वो इस पहले कैंडल को पूरे तरीके से इनगल्फ कर किया हुआ होना चाहिए। समझे? यानी कि ये जो पहला कैंडल है इसके पूरे बॉडी को पहला जो जो सेकंड कैंडल बनेगा वो इनगल्फिंग कैंडल होना चाहिए, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। यानी कि इसके बॉडी को पूरे तरीके से अपने अंदर कवर किया हुआ होना चाहिए दूसरा कैंडल। क्लियर है? जो मैंने आपको बताया था कि ये जो लो है या फिर ये जो हाई है ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि वहां पे एक इनगल्फिंग कैंडल है और यहाँ पे हमें ये शो होगा कि जो बायर्स हैं वो डोमिनेंट फेज में है,
वो डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो जैसे ही हमें, ठीक है, यहाँ पे देख लो ये इस तरीके का भी कैंडल हो सकता है, लेकिन जो दूसरा कैंडल होगा वो पहले कैंडल को प्रॉपर तरीके से इनगल्फ किया हुआ होना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, हम ये समझ लेंगे कि अब ये एक स्ट्रॉन्ग लो का क्रिएशन हो चुका है। अब मार्केट यहाँ से फर्दर कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करेगा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। क्लियर है, समझ गए। वहीं अगर हम बात करें सेम इसके अपोजिट सिचुएशन का, तो अगर यहाँ पे मान लो सेम, एक तो स्ट्रॉन्ग लो का मैंने बता दिया, जस्ट हमने ये मान लिया कि यहाँ पे एक लो, जो लो क्रिएट हुआ वो वीक हुआ, यानी कि क्या हुआ कि एक बड़ा सा इस तरीके से रेड कैंडल बन के नीचे आया कुछ इस तरीके से, और जो सेकंड कैंडल बना वो बन गया इस तरीके का छोटा सा ग्रीन कैंडल, मान लो इस तरीके का हो गया, या फिर इसमें विग बड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। जो सेकंड कैंडल बना वो एक लो विग वाला, मतलब कि वो इनगल्फिंग नहीं हुआ, ठीक है, वो उसने इनगल्फ नहीं किया। तो यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि ये फर्दर जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये नहीं होगा, और मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से यहाँ से नीचे आ जाएगा, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर तरीके से टूटता हुआ नजर आएगा। जो ट्रेंड है उसमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ये समझ गए कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो सिंपल है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो आपने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि रियल ब्रेक ऑफ, ये देखो ये स्ट्रॉन्ग लो स्ट्रॉन्ग हाई भी आपने समझ लिया, वीक लो वीक हाई भी समझ गया। कैसे हमें देखना है, अगर जो सेकंड कैंडल होगा, यानी कि इंपॉर्टेंट की लेवल पे हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर आपको नोटिस करना है। अब वो भी मैं प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ एक बार आपको, कि जैसे मान लो कि ये एक जो रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है, ये जो रिट्रेसमेंट हुआ यहाँ पे, तो हमें देखना है कि ये जो पैटर्न में जब मार्केट ऊपर जा रहा था, तो या तो मार्केट ये जो हाई है इसको एज अ सपोर्ट क्रिएट करेगा, या तो फिर कोई एफवीजी एरिया मार्केट ने क्रिएट किया होगा, उस एफवीजी को यूज करके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट की लेवल होगा जिसको मार्केट यूज करके यहाँ से अपसाइड के लिए मूव जनरेट करेगा। तो उसी इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर हमें देखना है कि ये जो स्ट्रॉन्ग लो है या फिर स्ट्रॉन्ग जो क्रिएशन कैंडल का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें देखना है कि वो स्ट्रॉन्ग लो बना या फिर नहीं बना। जैसे ही हमें देख लिया कि स्ट्रॉन्ग लो का क्रिएशन हो गया, फिर हम वहां से इजिली एक बाई साइड के लिए ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि ये ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होगा, और जैसे ही अगर वीक लो का क्रिएशन हुआ, तो हमें ये यहाँ पे मान लो वीक लो क्रिएट हुआ, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट इसको सस्टेन नहीं करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाके भी इसको ब्रेक करके एक नया फिर से ट्रेंड को रिवर्स करता हुआ मार्केट नजर आएगा। क्लियर, ये चीज समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लियर है, हम लोग बुलिश पे ही समझते हैं उसको, आप बियरिश पे वाइस वर्सा समझ लेना उसको एज इट इज। ये इस तरीके का पैटर्न क्रिएट हुआ, ठीक है, मान लो ये जो है इस तरीके का, यहाँ पे आप देख रहे हो कंटिन्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन यहाँ पे हमें समझना कैसे है कि ये रियल है या फिर फेक है। देखो रियल है तभी कंटिन्यू कर रहा है पैटर्न, फेक होता तो क्या होता है, रिवर्स होता मार्केट। तो ये कैसे रियल है वो हम अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मेन ट्विस्ट है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल, या तो आप फेबोनाची यूज कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे जैसे ये फेबोनाची है, ये पहले, ये जो पहला लेवल, ठीक है, ये जो पहला लेवल, यहाँ से हमें क्या करना है कि जस्ट इसको सिंपल हाई, यानी ये जो लो है इस लो से इस हाई तक मार्क करना है। ठीक है, या तो आप फेबोनाची यूज कर सकते हो, या तो फिर ये जो मेजरमेंट वाला है इसको आप यूज कर सकते हो। क्लियर है, और इसका जो 50% एरिया होगा ये होगा अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब जो मेन टॉपिक है वो ये समझो, अब इस चीज को, ये 0.5 से लेके 0.6 तक का जो लेवल है, मिनिमम जब मार्केट यहाँ पे रीच करता है, यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट की लेवल का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ से जब कोई रिवर्सल या फिर स्ट्रॉन्ग लो का क्रिएशन होता है, तो ही मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा, तो ही ये जो बुलिश ट्रेंड है वो आपको कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। समझना इस चीज को, मिनिमम 50% एरिया या 60% एरिया को जब तक मार्केट यूज ना करे, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ये रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर मार्केट, यहीं पे एक दूसरा केस मैं समझाता हूँ, जस्ट मान लो कि मार्केट क्या करता है, इस तरीके से पॉइंट ए से मूव करता है, ठीक है, इस तरीके से मूव किया, सही हो रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, देखो जब रिट्रेसमेंट ले रहा है तो 50% या फिर मोर देन 50% एरिया को यूज कर रहा है। लेकिन मार्केट जब ऐसे ऊपर गया, अचानक से ऊपर फिर से गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ,
उसके बाद मार्केट क्या किया कि ये थोड़ा सा रिट्रेस करके ही मार्केट यहाँ पे और यहाँ से फिर से एक अपसाइड का मूव जनरेट कर दिया इस तरीके से मान लो हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ से मतलब ये यहाँ से ही टर्न कर गया, रिटर्न मतलब मार्केट अपना रिटर्न अपसाइड की तरफ मूव करने लगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, तो इस चीज को समझना हमें क्या करना है, या तो फिबोनाची या फिर ये मेजरमेंट टूल है उसको यूज करना है कुछ इस तरीके से हमने मार्क किया, मार्क करके देखा कि ये जो 50% या फिर 60% जो एरिया था उसको मार्केट ने बिना यूज किए मार्केट अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हमें समझना है मेन ट्विस्ट क्या होने वाला है। यहाँ पे हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है वो रियल पैटर्न नहीं है, ये रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ये आपको अंडरस्टैंड करना है, यानी कि अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्स भी किया और इसका स्ट्रक्चर ब्रेक भी किया तो यहाँ हमें अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे जो हो रहा था, जो 50% और 60% एरिया से मार्केट रिवर्स कर रहा था, ये रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ना ही 50% ना ही 60% एरिया को यूज किया। मार्केट चाहे 40% या 30% या 20% या 45% अगर एरिया को यूज करके अगर अपसाइड के लिए मूव करता है तो वो रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम नहीं मानेंगे। आप देख सकते हो बिना 0.5 के ऊपर आए हुए मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स करता हुआ अपसाइड के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ अगर हमें नजर आए तो हम इसको रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको दिखेगा पहला साइन कि ये जो लो था, ठीक है, मार्केट ने ये जो लो लगाया वो एक वीक लो होगा। ये जो लो होगा या तो ये एक वीक लो होगा या तो अगर एक स्ट्रॉन्ग लो भी हुआ, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग लो भी मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट किया फिर भी अगर हम इसको ये देखेंगे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ नजर आ रहा है तो हम इसको रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, इसके पीछे का एक बहुत ही अच्छा सा रीजन है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें होता हुआ नजर आया, क्लियर है। अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट ने विदाउट इसके 50% एरिया या फिर 60% एरिया को यूज किए बिना मार्केट ऊपर निकल गया। अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट दोबारा से नीचे आएगा, या तो इसके 50-60% एरिया को दोबारा से यूज करेगा या फिर मार्केट दोबारा से थोड़ा और नीचे आएगा, या फिर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को या फिर ये पूरा का पूरा मार्केट ट्रेंड को ही चेंज करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे दो तीन सिचुएशन, दो तीन कंडीशंस होते हैं। या तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करके मार्केट क्या करेगा, पूरे तरीके से ट्रेंड को चेंज कर देगा। या तो फिर मार्केट क्या करेगा, दोबारा यहाँ से रिट्रेस करके नीचे आएगा और इसके 50-60% एरिया को यूज करके फिर से अपने पैटर्न को यानी अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। सिंपल है, समझ गए। ये क्या है, मिनिमम 50% या फिर 50-60% एरिया को यूज करके मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी वहां पे किसी की लेवल को यूज करके मार्केट अपसाइड के लिए मूव कर रहा है, तो वो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। लेकिन वहीं पे मार्केट अगर 40%, 45%, 30% एरिया, 35% एरिया को यूज करके अगर मार्केट अपसाइड के लिए जा रहा है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें वहां पे एंट्री प्लान नहीं करना है, क्योंकि वो एक सस्टेनेबल या फिर रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। मार्केट अपने या तो ट्रेंड को चेंज करना चाहता है या तो फिर मार्केट दोबारा से नीचे आके अपने इस एरिया को, इसको बोलते हैं हम अनमिटिगेटेड एरिया, ठीक है, ट्रेडिंग के टर्म में बोलते हैं अनमिटिगेटेड एरिया। ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं, और इसको मार्केट फिर से यूज करके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। इसी के ऊपर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर में आगे और डिटेल में समझाऊंगा जब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे हम लोग। क्लियर है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि कहाँ रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कहाँ फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है, ये बहुत ही इजी है। 50% से 60% एरिया पे मिनिमम किसी भी इंपॉर्टेंट की लेवल को हमें मार्क करना है। उस इंपॉर्टेंट की लेवल में या तो एफवीजी हो सकता है या कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है या फिर सपोर्ट या रेसिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। उसको यूज करके अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग लो क्रिएट करता है तो हम वहां से कंटिन्यू एक बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं और फर्दर हमें एक अच्छा टारगेट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ नजर आएगा। जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो एक रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। लेकिन वहीं अगर मार्केट 30 से 35%, 20% एरिया को मार्केट जस्ट नीचे आके एक स्ट्रॉन्ग लो भी अगर क्रिएट करके मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करे तो भी हमें ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो ब्रेक हुआ, ये रियल नहीं, ये फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और यहां से मार्केट नीचे दोबारा से आएगा
अपने इस 50-60% एरिया को दोबारा से यूज करके मार्केट अपने ट्रेंड को या तो कंटिन्यू करेगा या तो ये पूरा का पूरा ट्रेंड को ही रिवर्स करके मार्केट नीचे चला जाएगा। आई होप आप ये पूरा का पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रियल वर्सेस फेक आपने अंडरस्टैंड किया होगा, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रॉन्ग हाई क्या है, स्ट्रॉन्ग लो क्या है, और इसी स्ट्रॉन्ग हाई और वीक लो के फॉर्मेशन से आपको दिखेगा बुलिश ट्रेंड का क्रिएशन, और इसी को वाइस वर्सा कर दोगे तो आपको बेरिश ट्रेंड का कंटिन्यूएशन दिखेगा। क्लियर है? आई होप। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और उसको और बेटर तरीके से रिलेट करते हैं चीजों को। ठीक है, ये है गोल्ड का चार्ट, देख सकते हो क्लियर आपको गोल्ड का चार्ट नजर आ रहा है। सिंपल अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखना, मार्केट ने क्या किया, एक लो का क्रिएट किया यहाँ पे। ठीक है, एक लो क्रिएट हुआ मार्केट में। सिंपल थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दूर चलते हैं और बेटर। यहाँ पे देखो, सिंपल देखो, मैं पहले फेक ही दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक आपको लो क्रिएट होता हुआ नजर आया। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो लो क्रिएट हुआ, इसमें पहला कैंडल क्या है, बड़ा सा रेड कैंडल है, और दूसरा जो कैंडल है वो क्या है, छोटा सा ग्रीन कैंडल है, यानी कि इनगल्फ नहीं किया यहाँ पे। तो आप देखोगे कि तुरंत थोड़ा सा ऊपर जाके इसको ब्रेक करता हुआ नजर आया, लेकिन यहाँ पे क्या था, बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था। देख सकते हो लोअर लोस का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, हाई चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे आपको हाई की तरफ, लेकिन ये जो ओवरऑल ट्रेंड है, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये जो ओवरऑल ट्रेंड है ये क्या है, एक बुलिश ट्रेंड है। तो हम ये शॉर्ट टर्म का मैं बता रहा था कि ये शॉर्ट टर्म में आप लोअर लो देखोगे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड को हमें चेक करना है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो लो का यहाँ पे जो लो क्रिएट हुआ वो देखो कभी ब्रेक ही नहीं हुआ, मार्केट कंटिन्यू हायर हाइज का फॉर्मेशन करता चला गया। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि इस लेवल के ऊपर, एक मिनट मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ या फिर इस पे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये जो लो का क्रिएट हुआ, पहला देखो जो लो बना वो एक ग्रीन कैंडल के ऊपर बना। ठीक है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, लेकिन दूसरा कैंडल जो हमें देखना है वो देखना है कि देखो इसके बॉडी को या तो उसके ऊपर निकल गया या तो इसके बॉडी को इनगल्फ करता हुआ नजर आया। सेम आपको, ठीक है, हम 15 मिनट पे और बेटर समझते हैं। ठीक है, 15 मिनट पे और ज्यादा बेटर कंफर्मेशन आपको दिखेगा। ये देखो 15 मिनट पे देखोगे, पहला कैंडल आपको रेड कैंडल दिख रहा है, दूसरा कैंडल ग्रीन कैंडल, देखो प्रॉपर उसके बॉडी को इनगल्फ करता हुआ, ब्रेक नहीं हुआ ये लो। ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लो था। वहीं आप देखोगे ये देखो, पहला जो कैंडल है वो एक रेड कैंडल है। ठीक है, दूसरा जो कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल है, यानी कि पहला जो रेड छोटा सा कैंडल बना और जो नेक्स्ट कैंडल बना यानी कि एक ग्रीन, उसको प्रॉपर तरीके से इनगल्फ करता हुआ ये जो लो है ये ब्रेक नहीं हुआ। मार्केट क्या किया, कंटिन्यूएशन पैटर्न अपना जारी रखा। वहीं अगर हम बात करें यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी मार्केट ने क्या किया, पहला कैंडल एक ग्रीन ही था, दूसरा इनगल्फिंग कैंडल बना, यहाँ से क्या हुआ, कंटिन्यू करता हुआ नजर आया। सिंपल देख सकते हो आपके सामने है पैटर्न। ठीक है, ये भी देखोगे यहाँ भी आपको दिखेगा एक स्ट्रॉन्ग लो का क्रिएशन। कहाँ स्ट्रॉन्ग लो क्रिएट हुआ, एक इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर। मैं हमेशा बोलता हूँ इंपॉर्टेंट की लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर क्या हुआ, एक पैटर्न का क्रिएशन हुआ। ये एक कौन सा पैटर्न है, मैंने प्राइस एक्शन के अंदर बताया है, पढ़ाया है आपको, मुझे बताना। ये इनगल्फ किया, नेक्स्ट कैंडल देख सकते हो, और यहाँ से कंटिन्यू बुलिश आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, वैसे और मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊं तो यहाँ पे प्रॉपर एक हायर हाइज का पैटर्न दिखेगा प्रॉपर आपको, लेकिन सिंपल मैं कहीं और देख लेता हूँ। ठीक है, एक बार यहाँ पे हम लोग चेकआउट करते हैं कहीं दूसरे जगह, क्योंकि अभी तो काफी ज्यादा ये मार्केट के अंदर मोमेंटम वो आया हुआ था, कंटिन्यू बुलिश 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 हमें देखने को मिला। ये देखो यहाँ पे आप देखोगे कि एक लोअर लोस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम बेटर और हायर टाइम फ्रेम पे अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ टाइम से जो गोल्ड का चार्ट है वो थोड़ा सा अनयूजुअल मूवमेंट है। ठीक है, अभी देख सकते हो काफी टाइम से ये साइडवेज मूव था, देख सकते हो ये साइडवेज मूव के बाद आपको एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिला। सिंपल हम देखते हैं कि यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। देखो ध्यान से देखना, पॉइंट ए से मार्केट क्या करता है, मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, यानी कि ये जो हाई लगाया था मार्केट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, क्लियरली देखोगे ये हाई से लेके यहाँ तक का मार्केट ने लो लगाया। देखो 50% एरिया, 50 to 60% एरिया, यहाँ से मार्केट दोबारा से नीचे आया और क्या किया, अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके एक नया लो का क्रिएट किया। सिंपल है, देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपने देखा ये एक नया हाई था और ये एक नया लो था। ठीक है, जो मार्केट ने लगाया, सिंपल हमने इसको मार्क किया। यहाँ पे आप देखना, ठीक है, इस तरीके से मार्केट ने कुछ क्रिएट किया। ठीक है, प्रॉपर तरीके से मार्केट देखो यहाँ से ये 50% 60% एरिया से फिर से मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड के लिए मूव करना स्टार्ट किया।
डाउन साइड के लिए मूव किया, लेकिन क्या किया मार्केट ने, ये जो स्ट्रक्चर था इसको ब्रेक नहीं किया। क्लियर है, देख सकते हो स्ट्रक्चर को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। और यहाँ पे अगर हम देखें सिंपल, अगर हम थोड़ा सा और लार्जर सिनेरियो में जाएं, तो अब हम समझते हैं थोड़ा सा कि जो स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें कैसा दिखता है। ठीक है, थोड़ा सा हम एक लार्जर सिनेरियो में देखते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार हम चेकआउट करते हैं। देखो ध्यान से, 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा कि ये जो पर्टिकुलर हाई था, यहाँ पे देखो इनगल्फिंग कैंडल का आपको पैटर्न दिखेगा। दिखा पैटर्न? यहाँ पे देखो ये जो हाई क्रिएट हुआ, यहाँ पे आपको इनगल्फिंग पैटर्न दिखेगा। दिखा आपको इनगल्फिंग पैटर्न? सिंपल है। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, इसलिए मैं आपको हायर लेके आया था टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो ये क्या हुआ कि प्रॉपर यहाँ पे जो क्रिएट हुआ, ये जो हाई क्रिएट हुआ, यहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न नहीं बना और मार्केट क्या हुआ, नीचे आना स्टार्ट हुआ। तो हमें क्या अंडरस्टैंड करना है कि अब ये जो हाई है, ये जो क्रिएट हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये क्या होगा, ब्रेक होगा। और ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देख सकते हो आपके सामने एग्जांपल है। यहाँ पे इनगल्फिंग बना तो कंटिन्यू किया, इनगल्फिंग बना कंटिन्यू किया, इनगल्फिंग नहीं बना। लो जो ये जो हाई था ये वीक था, तो क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया। क्लियर है, देख सकते हो। तो इसी तरीके से हमें कुछ अंडरस्टैंड करते हुए हाई स्ट्रॉन्ग लो को हमें मार्केट के अंदर रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझना है। 50% एरिया टू 60% एरिया ये मिनिमम होना चाहिए कोई भी रिट्रेसमेंट का, अदरवाइज हम उसे रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं करेंगे। फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, अनमिटिगेटेड एरिया जो होता है। मैंने आपको समझाया कि कैसे मार्केट फिर अगर रिसेंटली अगर मतलब थोड़ा सा 30-20% एरिया को भी यूज करके अगर मार्केट कंटिन्यू करता है मूव करना, तो मार्केट दोबारा से उस 50% जोन को मार्केट यूज करना चाहेगा और दोबारा से उस जोन को यूज करके, यानी कि आपको जो दिखेगा पैटर्न वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा। इस तरीके का पैटर्न आपको दिखता हुआ नजर आएगा। मार्केट इस तरीके से गया, इस तरीके से आया, इस तरीके से मान लो ऊपर गया, फिर यहाँ से गया, इस तरीके से अपसाइड गया, फिर यहाँ से जाके फिर मार्केट इस तरह नीचे आके और फिर मार्केट यहाँ से एक अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहेगा। कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा स्ट्रक्चर। क्लियर है? या तो फिर पहला ये सिनेरियो, या तो दूसरा क्या सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से जैसे मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है इस तरीके से, और फिर मार्केट क्या करेगा कि जैसे इस तरीके से 20-30% एरिया को यूज करके ऊपर गया, फिर मार्केट क्या करेगा, इस पूरे ट्रेंड को ही रिवर्स करके बेयरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा का पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मास्टर क्लास अच्छा लगा हो। और इस पर्टिकुलर जो भी मैंने आपको जितना भी डिटेल बताया है, डिटेल दिया है, इसके बाद से आपको कभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, चाहे आपको ट्रेड लेने में या फिर ट्रेड करने में या फिर आइडेंटिफिकेशन में। आई होप आपको पूरा का पूरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक, सब कुछ सीक्वेंस वाइज एक एक करके कवर करेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, फॉर योर ट्रेडिंग करियर। थैंक यू वेरी मच।